जय श्री कृष्ण भगवान। हे प्रियो भक्त, हे मित्र, सभी माताओं बहनों, सभी भगवान की प्रति और सभी सज्जनों, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत गीता को जो 18वां अध्याय का कुछ सुलेख जो है, जो भीष्म पितामह के बारे में आज उनकी महिमा की गाथा है। जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह जी से, हे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, तुम कहाँ अधर्मियों के पक्ष में युद्ध कर रहे हो? सोचनी चाहिए आपको। हे भीष्म पितामह, आप तो अंतर्यामी भी हैं, आप भविष्य और वर्तमान और सभी को जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वाणी को सुनकर भीष्म पितामह इस प्रकार से कहने लगे। तब भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे वासुदेव, हे देवों में देव, आपको नमस्कार है, आपको मेरे तरफ से प्रणाम है। हे प्रभु त्रिभुवन, आप तीनों लोकों के मालिक हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैं तो आपका दास हूं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान के कह रहे हैं, मित्र सज्जनों, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए। हे प्रभु, जी भरकर मेरे पर प्रहार करिए, मेरे मारिए, आप अपने बाणों से मेरे प्राण को ले लीजिए, मैं तीनों लोकों में मैं जीत जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान के प्रेरणा और भगवान को आशीर्वाद पाने का भीष्म पितामह जी इस प्रकार से किए। जो भीष्म पितामह किस प्रकार से थे, जो महापुरुष। इस प्रकार से मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर जी भर कर प्रहार कीजिए। अर्जुन ने दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को मारने के लिए दौड़े थे चक्र सुदर्शन लेकर, तब श्री अर्जुन जी ने फिर दौड़कर कृष्ण भगवान के पैर पकड़ लिए कि प्रभु, आप वचनबद्ध हैं, आप शस्त्र उठाने का प्रतिज्ञा लिए हैं कि मैं शस्त्र रणभूमि में नहीं उठाऊंगा। हे प्रभु, मेरा क्या होगा? मेरे रहते हुए आपका प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा। प्रभु ऐसा न करिए। लेकिन भीष्म पितामह ने जानते थे, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, आपसे मैं एक दिन शस्त्र अवश्य उठाऊंगा, उठवा के रहूंगा। वह आज जो है श्री कृष्ण भगवान शस्त्र उठाए और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। हे महापुरुष, आप भगवान को शस्त्र उठाने के लिए निमित्त कर दिए। हे प्रभु, किस प्रकार से भगवान की स्मरण, भगवान की लीलाओं, भगवान की प्रेरणा, भगवान की स्मरण किस प्रकार से किया जाता है, जो तो आप लोग खुद जानते हैं। हे सज्जनों, भगवान के प्रति कोई दुनिया में नहीं है। अर्जुन ने भगवान के पैर को पकड़ लिए, पर भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने की, अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद भगवान श्री कृष्ण ने दिलाए कि आपको क्या कहे थे कि जो देख रहे हैं वो अपने मित्र और कुटुंब, दादा परदादा गुरु को मत देखो, अपने शत्रु को देखो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को इस प्रकार से समझाए दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। फिर अर्जुन ने क्या कहे भगवान श्री कृष्ण जी से, हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भीष्म पितामह के मैं अवश्य मारूंगा। वह शिखंडी को खड़ा करके 10वां दिन भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिए। अगर कृष्ण भगवान शस्त्र न उठाते तो अर्जुन माया मोह में
रह जाते और भीष्म पितामह 10,000 डेली अकेले पांडवों को समझिए कि सैनिकों को वध करते थे। हे सज्जनों, इस प्रकार से मित्रों जब सुनते ही और इस सबको ज्ञान की परिभाषा समझ में आ जाता है, तब समझिए कि मार्गदर्शन क्या है। भगवान के प्रति जो भगवान करते हैं, भगवान का जो नमन करता है, भगवान को जो प्रतिज्ञा का स्मरण करता है, भगवान के रास्ते पर जो चलते हैं, वो भगवान का ही प्रेरणा होते हैं, भगवान को आशीर्वाद पाकर ही होते हैं। तब कहा गया 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म पितामह मृत्यु के बात सोच रहे थे, भीष्म पितामह जब उनकी बाणों की सैया पर पड़े, तब वो समय मृत्यु के बाद सोच रहे थे, तब आकाश में स्थिति ऋषियों और वासुओं ने भीष्म से आकाश में फूलों की वर्षा बरसने लगा। आकाश में सभी देवता लोग देखने लगे। काहे तात तुम जो सोच रहे हो वही हम पसंद है। ऊपर से देवता लोग कहे, हे तात भीष्म पितामह के कि आप जो सोच रहे हैं वह मैं कर रहा हूं, जो आप अच्छे सोच रहे हैं अच्छे मैं कर रहा हूं, पसंद है। इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण, शिखंडी के सामने बाण चलाने के लिए भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे, क्योंकि वो नारी पर वध नहीं कर सकते थे, नारी पर बाण भीष्म पितामह नहीं चला सकते थे। लेकिन इसका भी आपको बताऊंगा कि काशी के राजकुमारी को भीष्म पितामह ने हर लिए थे, वह काशी के राजकुमारी ने श्राप दिए थे, वह शिखंडी के रूप में आज प्रकट होकर भीष्म पितामह को प्राणों की अधिकार लिए। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने अर्जुन के बाणों से बिंधकर शरण शाम पर गिर पड़े। अर्जुन के बाणों को विधन से भगवान मान के चलिए ब्रह्मचर्य भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो गए, गिर पड़े। गिरते समय भीष्म पितामह ने सूर्य के दक्षिण माया में देखा। गिरते समय भीष्म पितामह ने सूर्य की ओर देखा और दक्षिण की ओर माथा कर लिए, माथा गिर गए, दक्षिण की ओर गिरे। दक्षिण में देखा, इसीलिए देखा और इसीलिए उन्होंने पर्तन नहीं किया। गंगा जी ने महर्षि को, हे महायुद्ध, हे महापुरुष, आपकी क्या कहना है? जाने युद्ध शरीर पर जारी से भारी चोट लगा जाने पर अपने कहा जाए घाव, इस प्रकार से कहा जाता है। उन्होंने पर्तन नहीं किया कि गंगा जी ने महर्षि को हंस रूप में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण सूर्य अंत तक जीवित रहूंगा, उत्तरायण सूर्य तक मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मृत्यु उनका इच्छा के अनुसार प्राण जाना था। जब वो चाहते, जब उनकी प्राण चले जाते, वो अपना इच्छा मृत्यु मिला हुआ था उनके पिता राजा शंतनु से। राजा शंतनु से उनका इच्छा की मृत्यु का वरदान था। जीवित रहूंगा और उक्त समय पर ही प्राण त्याग करूंगा। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहां अर्जुन के बाण न विधि गए। ऐसा कहीं नहीं था कि भीष्म पितामह के 1 अंगुली भी बचा हुआ था, कहीं नहीं बचा था। भीष्म पितामह जी को पूरा एकदम शरीर छेद होल था बाणों की नोक से। अर्जुन जी की बाणों के नोक से पूरा एकदम छेद होल था। बाण से विधन हो गया हो महाभीष्म, सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिया लेकर दौड़े आए। दुर्योधन ने बड़े और दुशासन ने बड़े तकिया लेकर आए, ये तो सब देखे हैं। लेकिन भगवान की महिमा
भीष्म पितामह बोले ई तकिया ई सिरहानी योग मेरे ई सिरहानी लेने योग नहीं है, अर्जुन को बुलाओ, अर्जुन को बुलाओ। और वह अर्जुन आए और बाणों से वो अपना सहारा उनकी सैया को दिए और फिर बोले मेरा प्यास लगा हुआ है। अर्जुन फिर बाण मारे और बाण मार कर और धरती से गंगा मैया को उनकी पानी रत्न और उनके प्यासों को बुझाए। जो गंगा मैया गंगा पुत्र भीष्म पितामह है उन्हीं को। तो एक क्या इसमें कहा जाए सजनों, जो ये सब सुनिएगा तब पता चलता है कि क्या वेद और पुराणों में महाआकांक्षा और ज्ञानों की भंडार है। हे महाआकांक्ष, हे महाप्रिय शब्द किस प्रकार से, हे मित्र, हे सजनों, जिस प्रकार से प्रेरणा और ज्ञान की परिभाषा को जो समझ लेते हैं दोस्त, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। इसलिए पीछे देखने से क्या फायदा, आगे बढ़ो, जो तुम्हारा लक्ष्य है वो आगे बढ़ते जाओ। तब यहाँ देखिए तकिया दुशासन भीष्म ने हंसकर कहा वीरो यह तकिया वीरशायों को योग नहीं है, वीरों को योग तकिया योग नहीं है। हाँ, अंत में अर्जुन से कहा बेटा मेरे योग तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारकर किया, सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए के कान देने लगे। इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, भीष्म पितामह बड़ी प्रसन्न हुए और कहा एवं महामहो धर्मयुषा परनिष्ठा स्वर्ण क्षत्रियो गैन्य श्रतना पे जम। इसका मतलब है कि मेरा प्यास भी लगा हुआ है अर्जुन, तुम मेरी माता को से भी मिला दो। इसका अर्थ निकलता है हे महामहो, क्षत्र धर्म में दृढ़ तक रहने वाले क्षत्रियों को रण में प्रार्थना करते समय संस्था पर इसी प्रकार सोना चाहिए। भीष्म बाणी से घायक शरण पड़े थे, यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्र कुलाए गए। इस पर भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियों की प्रगति में मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकों के क्या आवश्यकता है। घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। लोग घोड़ों में कंठ में पानी लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा मैं सर सपट लेटा हूँ, इस प्रकार से मैं पानी कैसे पीऊंगा। हे सजनों, क्या कहा जाए, लेटा रहा हूँ और उत्तरायण की बाट देख रहा हूँ, उत्तरायण का बाट देख रहा हूँ। आप मेरे लिए यह क्या ले आए। अंत में अर्जुन को बुलाकर कहा बेटा मेरा मुंह सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडी पर प्रतन चढ़ाई और भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी में प्रशंसा मारा, मैंने अपना त्रिशूल मारा, बाणों से मारा। उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी। भीष्म उस जल को पीकर तृप्त हो गए। भीष्म महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज के साथ लेकर भीष्म के पास गए। जब बड़े बड़े श्रोता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे, भीष्म ने भगवान को देखकर प्राण और स्मरण किया। श्री कृष्ण भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने पर सभी अभी देर है, इसमें अपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान समाप्त किया है वह युधिष्ठिर सुनकर इसके शोक दूर कीजिए। भीष्म ने कहा प्रभु मेरा शरीर बाणों को घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल और बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छित आती है। केवल आपकी कृपा अब तक जी रहा हूँ, फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शेष यदि कुछ कहूँ तो वह भी अनज्ञ है।
हाँ, मुझे बोलना नहीं जानता, क्षमा करे। प्रेमा मछली छकती हुई आंखों से भगवान जगत होकर बोले, भीष्म तुम्हारी गलनी मुच्छा दहा व्यक्त सुलग से। हे भगवान, इस प्रकार से शुक्ल केश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो गा जाएगा। तुम्हारा अंतकरण सब प्रकार के ज्ञान के स्फुरन होगा। तुम्हारी बुद्धि निश्चित हो जाएगी, तुम्हारा मन निश्चित स्थित हो जाएगा। तुम धर्म या निज जिसकी और भी विद्या चिंत करोगे, उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहे, फिर कहा कि मैं ये सब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भीष्म पितामह जी से। सैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए सब कहानी कह रहे हैं, बातों को बता रहे हैं कि जो आप चाहिएगा वो सब आपको मिलेगा, जो श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह जी से कह रहे हैं। सजनों, तब ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ, जिससे मेरे भक्ति की कीर्ति और जस बढ़े। यह भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदना उसी समय नष्ट हो गया जब बहुत पीड़ा थे भीष्म पितामह को। श्री कृष्ण भगवान उनकी पर हाथ इस प्रकार से फेरे, भीष्म पितामह को जितना पीड़ाएं थे वो सब उसी समय समाप्त हो गए। श्री कृष्ण भगवान उनको पीड़ाओं से मुक्त कर दिए। और जब इच्छा मृत्यु उनके पास है ये था, उत्तरायणी सूर्य की देख रहे थे, उस समय उनका प्राण अपना तोड़ना चाह रहे थे। उनके भीष्म पितामह के शरीर की वेद उसी समय नष्ट हो गए, जो श्री कृष्ण भगवान उनकी सब पीड़ाओं दूर कर दिए, नष्ट हो गए। उनका अंतकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा ग्रस्त हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भक्ति के प्रताप से अगंध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार उत्साह युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतन हृदय को शांत कर दिया। वह शांति और अनुशासन पूर्वक 8वां दिन शहर संपन्न रहने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने 18वां दिन सर्व सब के होने के बाद पूरा युद्ध में सब मने किस चारों पार्टी से देख लिया कि अब पूरा मेरा हस्तिनापुर सही है। 18वां दिन शरण व्याप्त करने के बाद सूर्य उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्याग का निश्चय किया और उन्होंने भगवान उसी दिन फिर प्राण अपना त्यागने का प्रण किए। भीष्म पितामह जी ने त्यागने का किए करने में, युद्ध करने में तथा मित्र बैरी और मस्तक इस प्रकार से कहे। सब श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, हे देवस, हे असुरों को द्वारवंदी, हे त्रिभुवन, हे शंख चक्र घाती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस प्रकार से कहते हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे देवोदेश, हे सुरासुर के द्वारा बंदित, हे त्रिभुवन, हे शंख चक्रधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, हिरण्यात्मा, परम पुरुष, पवित्र विराट जीव रूपा अनुग्रह परमात्मा और संतन आप ही हैं। हे पुंडिकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे वैकुंठ, हे पुरुषोत्तम, अब मुझसे अनेक लिए आज्ञा दीजिए। मैंने अन्य बुद्धि योद्धाओं को बहुत समझाया था, बहुत मैंने समझाया था सबों को, लेकिन कोई नहीं समझा। हे वासुदेव, जो मेरे से गलती हुआ है माफ कर दीजिए। अब मैंने सूर्य उत्तरायणियों में मैं अपना प्राण त्याग रहा हूँ इच्छा के अनुसार। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे भगवान, आप जो हमसे गलती हुई है सब क्षमा कर दीजिएगा और अपना मैं प्राण
त्याग रहा हूँ। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। इस प्रकार से सब स्तुति करते हुए अपना उत्तरायणी में, सूर्य उत्तरायणी में मन बुद्धि को भी प्रयोग किए कि मेरे पास इतना ज्ञान होते हुए नहीं, भगवान भीष्म पितामह नहीं कहें कि मेरे पास इस प्रकार से ज्ञान था, मेरा मन बुद्धि ज्ञानी इस पापी ओर ले गया। बड़ी युधिष्ठिर बहुत हम दुर्योधन को भी समझाए, दुर्योधन ने भी मेरे बात को नहीं समझा। हे भगवान, हे वासुदेव, अब हमको से जो गलती हुआ है क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भीष्म पितामह को क्षमा श्री कृष्ण भगवान सदैव ही करते आए हैं और भगवान श्री कृष्ण सदैव क्षमा ही कर दिए दीजिए। मैंने मन बुद्धि योद्धाओं को बहुत समझाया था, मन बुद्धि वालों को, दुर्योधन को बहुत समझाया था। यह कृष्ण धर्मो यता धर्मोस्ता याता धर्मो स्वयं ता धर्मो तयम धर्मोस्ता जयम। जो धर्म का बानी न जाने, जो अधर्मी क्या मन बुद्धि है, वो अधर्मी एक दिन न एक दिन उसको नरक की प्राप्ति अवश्य होगा। इसलिए वो अपने अहंकार में, अपने घमंडों में जो कर रहा है वो उसका घमंड करवा रहा है, उसका जवानी का बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए जो कर रहा है उसको मनमानी पहले मैं करने देता हूँ। इसलिए तुम जितना उड़ना है उड़ लो, फिर तो वहीं पर तुम आओगे, फिर वहीं तुम्हारा प्रास्त होगा। इस प्रकार से भगवान की वाणी और स्मरण को समझते हुए भगवान की प्रेरणा और भगवान को महिमा को वर्णन करते हुए बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से भीष्म पितामह की महिमा को वर्णन को सुनते हुए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, हे भगवान, हे प्रभु, इस प्रकार से भीष्म पितामह को किस प्रकार से अर्जुन ने कहे तो राधे राधे।